नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक माह दिसंबर 2025। साथियों, आगामी 29 दिसंबर 2025 को आप अपने विद्यालय में एक अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करेंगे। साथ ही साथ विभाग द्वारा प्रेषित एजेंडा बिंदुओं एवं विद्यालय के एजेंडा बिंदुओं पर आप अभिभावकों से बातचीत करेंगे। तो आइए उसी संबंध में हम पीटीएम बैठक एजेंडा एवं बैठक कार्यवृत्त का विस्तृत बैठक कार्यवाही आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, अभिभावक शिक्षक बैठक रजिस्टर में सबसे ऊपर आप अभिभावक शिक्षक बैठक लिखेंगे। इसके बाद माह दिसंबर 2025 लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक या कंपोजिट जैसा भी विद्यालय है, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। ब्लॉक, जिला, विषय में अभिभावक शिक्षक बैठक, दिनांक 29/12/2025, दिवस सोमवार। इसके बाद अब हम बैठक एजेंडा देखते हैं। प्रस्ताव या कार्य योजना। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावकगण, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि इस प्रकार से आप अपने बैठक एजेंडा वाले कॉलम पर आप लिखेंगे। इसके बाद सूचना का माध्यम, मोबाइल फोन द्वारा, बच्चों द्वारा, रसोइयों द्वारा, स्वयं के संपर्क द्वारा, बच्चों द्वारा बनाए गए आमंत्रण पत्र के द्वारा। अब आइए हम इस बैठक के एजेंडा बिंदु को देखते हैं। देखिए, एजेंडा बिंदु, पहला एजेंडा बिंदु है विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति, अभिभावक उपस्थिति की समीक्षा और प्रेरणा। दूसरा बिंदु है कक्षा संवाद। तीसरा बिंदु है बच्चे के जीवन और विकास में प्रारंभिक शिक्षा का महत्व। चौथा बिंदु है बच्चे की शिक्षा में माता पिता का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण। पांचवा बिंदु है शीतकालीन गृह कार्य या रिमीडियल पैकेट का वितरण निपुण विद्यालय आकलन की तैयारी हेतु रहेगा। छठा बिंदु है चर्चा और सुझाव। सातवां बिंदु है शारदा कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। और आठवां बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री एवं डिजिटल शिक्षा प्रदर्शनी। साथियों, ये विभाग द्वारा भेजे गए एजेंडा बिंदुओं के तहत ये एजेंडा बिंदु हैं। अब आइए हम इस बैठक की कार्यवृत्ति को देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ बैठक कार्यवृत्ति आप लिखेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय, इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख लेंगे। अब आते हैं हम स्वागत वाले बिंदु पर। कार्यक्रम प्रभारी द्वारा समस्त अभिभावकों एवं मुख्य अतिथि को निर्धारित स्थान पर बैठाकर और उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा भाषण एवं बैठक में उपस्थिति, प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक व्यवस्था अभिलेखीकरण। प्रधानाध्यापक द्वारा बैठक में उपस्थित अभिभावकों का कक्षावार बैठक का विवरण तथा मोबाइल नंबर आदि तैयार किया गया। अब हम पहले एजेंडा बिंदु पर आते हैं, उपस्थिति की समीक्षा और प्रेरणा। प्रधानाध्यापक द्वारा बैठक के दौरान अभिभावक उपस्थिति देखी गई और पूरे विद्यालय में कम से कम 75% अभिभावक उपस्थिति का लक्ष्य सामने रखा गया था, जिसमें एजेंडे अनुसार कोरम पूरा था। साथ ही जिन अभिभावकों के आने में कठिनाई होती है, उनसे कारण जानकर अगली बैठक के लिए समाधान खोजने पर चर्चा की गई। साथ ही साथ छात्रों की औसत उपस्थिति एवं अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की सूची भी साझा की गई। अगला है कक्षा संवाद। बैठक में कक्षावार प्रत्येक छात्र की प्रगति पत्र, निपुण तालिका, उपस्थिति विवरण आदि पर अभिभावकों से विस्तृत रूप से चर्चा किया गया, जिसमें बच्चे के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक सभी पक्षों को माता पिता अभिभावक से साझा किया गया। साथ ही बच्चे की विशेष शक्तियों और सुधार के क्षेत्र पर अभिभावकों से व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा की गई। तीसरा बिंदु है बच्चे के जीवन और विकास में प्रारंभिक शिक्षा का महत्व। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि बच्चे को कक्षा 3 तक समझ कर पढ़ना आना अति आवश्यक है। इस प्रकार से इस बिंदु को आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे, साथ ही साथ अभिभावकों से चर्चा करेंगे। चौथा बिंदु है बच्चे की शिक्षा में माता पिता का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण। कोई भी कार्य अकेले सिद्ध नहीं होता है, इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक होता है। तो देखते हैं, यहाँ बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजना पहला और अति आवश्यक कदम है। इसको आप बैठक में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आप लेखीकरण करेंगे इसका। अगला है शीतकालीन गृह कार्य रिमीडियल पैकेट का वितरण। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि कक्षा 1 व 2 के प्रत्येक बच्चे का निपुण आकलन जनवरी माह में प्रस्तावित है, जिसमें कक्षा अनुसार निपुण लक्ष्य दक्षताओं के अनुरूप शिक्षक द्वारा तैयार शीतकालीन गृह कार्य रिमीडियल पैकेट आप सभी अभिभावकों के माध्यम से छात्र को दिया जाएगा और विद्यालय खुलने पर उसे पूर्ण कराकर अनिवार्य रूप से वापस जमा कराना सुनिश्चित कराना प्रत्येक माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। अगला है चर्चा और सुझाव। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यक विभागीय घोषणाएं की गई, जिसमें डीबीटी के माध्यम से मिलने वाले 1200 रुपए छात्र को
यूनिफॉर्म, जूता मोजा, बैग, स्वेटर आदि खरीद कर विद्यालय यूनिफॉर्म में ही भेजे। इसके लिए अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अभिभावकों को सवाल पूछने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय भी दिया गया। इस प्रकार से आप इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। 7वां बिंदु है शारदा कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम के पठन पाठन, शैक्षिक सामग्री आदि पर चर्चा की गई। इसके साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी पैरामीटर पर भी चर्चा करके जानकारी दी गई। 8वां बिंदु है शिक्षण सहायक सामग्री एवं डिजिटल शिक्षा प्रदर्शनी। बैठक के पश्चात शिक्षण सहायक सामग्री और डिजिटल शिक्षा जो कि सीखने को रोचक, सरल और प्रभावी बनाती है, जिसे बच्चे देखकर, छूकर, समझकर सीखते हैं, आदि की प्रदर्शनी की गई। डिजिटल साधनों जैसे दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप, अन्य शैक्षिक ऐप का स्मार्ट टीवी पर अभिभावकों को प्रदर्शित किया गया। अगला है धन्यवाद और समापन। पीटीएम में शामिल होने वाले अभिभावकों के लिए बच्चों द्वारा बनाए गए धन्यवाद कार्ड देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया और उपस्थित न होने वाले अभिभावकों के लिए अगली बार जरूर आना कार्ड बच्चों से बनवाकर उनके हाथ से अभिभावकों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। अंत में अभिभावकों को विदा कर और अगले पीटीएम में आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में पीटीएम बैठक का आयोजन करेंगे, साथ ही साथ उसका अभिलेखीकरण करेंगे। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा साझा की गई पीटीएम बैठक अभिलेख आपको अपने विद्यालय में बैठक आयोजित करने में हेल्पफुल रहेगा। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।